बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़बरदस्त सी रेसिपी कच्चे आलू के साथ ज़बरदस्त से कबाब बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो वीडियो को आपने ज़रूर वॉच करना है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो सबसे पहले हमने हाफ के जी आलूओं को ले लिया था, छिलका अच्छी तरह से हमने उतार लिया है। तो इन्हें पानी में हमने भिगो के रख दिया था इसलिए कि आलू काले ना पड़े हैं, तो अच्छी तरह से हमने इन्हें क्रश कर लेना है। क्रश की मदद से करेंगे अच्छी तरह, जिस तरह से मूली को क्रश करते हैं या गाजर को करते हैं, सेम उसी तरह से क्रश करके हमने लहदा पानी बाउल में रख लिया है। अब दोबारा से हम इन्हें वॉश करेंगे। तो जितना अच्छी तरह से वॉश करेंगे उतने ज़बरदस्त से साफ़ सुथरे हमारे बहुत ही टेस्टी से इंशाल्लाह शामी कबाब बनेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हैं। बेहद बच्चों और बड़ों को पसंद आने वाले हैं। तो ये देखिए लिहाजा मैंने बॉल रख लिया, अब हाथों की मदद से हमें अच्छी तरह से इसे निचोड़ते जाएँगे। पानी इसका निकालते जाएँगे, पानी की ज़रूरत नहीं बल्कि बिल्कुल जितना कोशिश करें इसका पानी निकल जाए उतना बेहतर होगा। तो देखिए निचोड़ के हम लोगों ने रख लिया। सबसे पहले हमने मिर्ची जो सब्ज़ मिर्च होती है उसकी कटिंग की थी वो डाल दिया, प्याज़ डाल दिया और सब्ज़ धनिया जो है पूरी एक प्याली भर के डाल दी है। तो इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। 1 अदद अंडा डाल लेंगे हम। तो अंडे से 1-2 बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, दूसरा ज़बरदस्त जायका भी बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 तो हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे। तो ये मसाले अब डाले हैं, अभी हमने और डालने हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए बेसन है मेरे पास, तकरीबन हाफ़ प्याली बेसन है, तो हम इसमें डाल देंगे। बेसन से एक तो जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, दूसरा बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ देखिए ये चपली कबाब जो होते हैं उसका मसाला पड़ा था, थोड़ा-सा वो डाला है। थोड़ा-सा हमने खुश्क धनिया का जो पाउडर होता है वो हम इसमें डाल देंगे। ना ज़्यादा पाउडर और ना ज़्यादा बारीक, तो वो डाल देंगे इसमें। अब हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, यहाँ पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही पानी डालिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से आप लोग मिक्स करते जाएँगे, तो इसी में जितना हमने बेसन डाला है, बिल्कुल इसी में बिल्कुल ज़बरदस्त सा बाइंड हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से इंशाल्लाह वो अब जो हमारे बन के तैयार हो जाएँगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है, इसी तरह पहले बना के अगर ज़रूरत हुई तो पानी डालिएगा वरना बिल्कुल नहीं पानी डालेंगे। बल्कि इसी तरह से ये जो है हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों के सामने मुकम्मल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँगी। तो बस आप लोगों ने वॉच पूरा करना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए हमने प्लेट में रख लिया है, अब बारी-बारी बनाते जाएँगे। साथ ही हमने एक टमाटर की कटिंग कर ली है। गोलाई की शेप में आपने इसी तरह से कटिंग करनी है। तो बारी-बारी हम बनाते जाएँगे और ऊपर एक-एक निकाल के यहाँ से टमाटर हमने ऊपर लगा के खूबसूरत सा सजा के रखते जाएँगे और घी को भी मैंने साथ गरम कर लिया ताकि हमारा टाइम बच सके और फटाफट से झटपट से ये रेसिपी बन सके। क्योंकि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। जब आप लोग बनाएँगे, खाएँगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छा ये गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार और लज़ीज़ बनती है, जब आप बनाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यकीन करें आप लोग गोश्त को भूल के इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए सारे के सारे इसी तरह से हमने बनाने हैं, बारी-बारी बनाते जाएँगे और फिर बारी-बारी इन्हें हम फ्राई करते जाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो देखने से ही बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो जब आप बना के खाएँगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ये देखिए घी को मैंने पहले गरम कर दिया था, मैंने आप लोगों को बताया कि घी को पहले हमने गरम कर लिया है, तो घी हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे बल्कि ना दरमियानी सी आँच पे बिल्कुल हल्की सी आँच पे रखेंगे। तो ये जितनी हल्की सी आँच पे पकेंगे उतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की सी आँच पे करनी है। जितनी हल्की सी आँच होगी उतने ही अच्छे बनते जाएँगे, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो शामी कबाब और या चपली कबाब तो पहले भी आप लोगों ने बना के खाए होंगे, मगर एक दफ़ा आप लोगों ने इसे ट्राई करना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से ये बनेंगे। तो जब बनेंगे तो आप लोग देखेंगे कितने ज़बरदस्त हैं, देखने में कितने ज़बरदस्त हैं और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो ये देखें, इसी तरह से बारी-बारी डालते जाएँगे और हम इसे तमाम के तमाम को बनाते जाएँगे। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इस तरह से आप लोगों को ज़बरदस्त सी नई-नई रेसिपी मिलती हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों ने बनाने हैं और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ये देखें।
माशाल्लाह आप लोग लुक देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं, कितने खूबसूरत बन के हमारी प्लेट भर के तैयार हो गई है। तो आप लोग बनाइए और एंजॉय कीजिए और इसे आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। एंजॉय करें ठंडे-ठंडे मौसम में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हैं। तो यहाँ मैं तोड़ के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ में मैंने रायता भी बनाया हुआ है, वो भी तैयार किया है, तो रायते के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मज़ेदार से लगते हैं, ये देखिए। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्टी सी है। तो हमारी रेसिपी यहाँ मैं आप खाना शुरू कर दी है। अब आप लोगों की बारी है, बनाएँ और एंजॉय करें। तो रेसिपी पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के पास मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।